हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिग्री। डिग्री देखो दोस्तों, हम एडजेक्टिव की बनाते हैं और किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, किस में क्या डिफरेंस होता है, किस जगह काम आती है और कैसे इनका यूज होता है, किस तरीके से सेंटेंसेस में इनका यूज होता है और किस तरीके के इनके सवाल हमारे सामने आते हैं, इन सब की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डिग्री हमारे पास जो है वो होती है तीन टाइप की। और वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? पहली होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव और तीसरी है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। देखिए दोस्तों, इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनमें भी कंपैरिजन ही होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, उसमें भी एक तरीके से होता तो सभी में क्या है, तुलना ही है। लेकिन इसमें तुलना करने का तरीका अलग होता है, इसमें अलग होता है और इसमें अलग होता है। किस तरह से ये आपस में अलग होते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें अगर कंपैरिजन करना है तो आपको या तो एज और एज का प्रयोग लेना होगा सेंटेंस में, या फिर आपको सो एज का प्रयोग लेना होगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप एज और एज का ही लेंगे, नेगेटिव है तो सो एज का लेंगे, और नेगेटिव में एज एज का भी लिया जा सकता है, लेकिन सो एज का केवल नेगेटिव सेंटेंसेज में। कंपेरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन करना है तो अब देखिए, यहां होती है पॉजिटिव यानी सिंपल वर्ड्स, आसान से सब। जैसे हम बात करें तो एक एग्जांपल लें तो हमने अगर लिखा स्ट्रॉन्ग, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये एक वर्ड लिया हमने स्ट्रॉन्ग, एग्जाम्पल लिखा ए इज एज स्ट्रॉन्ग एज बी। देखिए दोस्तों, यहां हमने एकदम सिंपल सा वर्ड यूज लिया है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है। जो सीधे शब्द होते हैं हमारे पास सिंपली, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। यानी ये एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, डिग्री नॉर्मली एडजेक्टिव की बनती है। अब बात करें कंपेरेटिव डिग्री में, तो इसी शब्द को अगर कंपेरेटिव बनाना है तो स्ट्रॉन्ग की जगह में करना पड़ेगा क्या, स्ट्रॉन्गर। जैसे इसको अगर कंपेरेटिव बनाना है तो या तो एंड में किसी भी शब्द के आर या ई आर जुड़ेगा, या फिर जिनके शब्द के अंत में आर या ई आर नहीं जुड़ सकता, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, मोर का प्रयोग करना होगा। और अंत में एंड में क्या जोड़ेंगे, एंड में सॉरी एंड में नहीं, यानी इनके आगे ही समझ लीजिए, इनके आगे कंपेरेटिव डिग्री के आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, देन का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से? दो एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग का ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा ए इज स्ट्रोंगर देन बी। देखो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के साथ हमने ई आर जोड़ के क्या बना दिया, इसका स्ट्रोंगर बना दिया, और इसके आगे किसका प्रयोग हुआ, देन का। लेकिन जैसे हम बात करें ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी। यहां देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंट के साथ आर या ई आर नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इससे पहले किसका प्रयोग किया, मोर का। यानी कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो अंत में आर या ई आर जोड़ दिया जाता है, या फिर इससे पहले मोर का यूज कर लिया जाता है, और आगे हमारा देन का प्रयोग हो ही रहा है। तो इस प्रकार तो बनती है कंपेरेटिव, ये होगी पॉजिटिव। अब बात करें सुपरलेटिव की, तो सुपरलेटिव में अंत में या तो एस टी या ई एस टी जुड़ा हुआ मिलेगा आपको शब्द के, या फिर आपको क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, मोस्ट का प्रयोग होगा। फिर आगे जुड़ेगा आपका जो भी वर्ड है जिसकी भी आपको डिग्री बनानी है सुपरलेटिव। और इसकी खासियत है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग भी किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिखा ए इज दी स्ट्रोंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कि सब क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी कौन है, ए है, सबसे ताकतवर कह सकते हो। तो यहां देखिए,
EST लगा के हमने इसकी क्या बना दी, सुपरलेटिव डिग्री। और इनसे पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, दे का। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन आपका कि डिग्रीज क्या होती हैं, कैसे इनका यूज होता है, किस प्रकार ये की जाती है। सुपरलेटिव का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि सब में से जो सबसे ऊपर होता है। बहुत से में से दो के बीच का कंपैरिजन नहीं होता, ये दो से अधिक लोगों में से जो सबसे सुपीरियर है उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरलेटिव। दो में कंपैरिजन करना है तब किसका यूज करेंगे, कंपेरेटिव का, कि एक की अच्छाई दूसरे से ज्यादा है या बुरी है, या लेवल में ये एक दूसरे से ऊपर नीचे है। पॉजिटिव का यूज करते हैं जब लेवल एक ही लेवल के हैं कोई दो चीजें और उनमें हमें कंपैरिजन करना है, तो हम किसका यूज लेते हैं, जनरली पॉजिटिव डिग्री का। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जो एयरफोर्स में सबसे ज्यादा इसके रिलेटेड जो सवाल पूछते हैं वो है डिग्री को इंटरचेंज करना, यानी आपको सेंटेंस दिया होगा कंपेरेटिव में, आपको उसी सेंटेंस को बदलना है किसमें, सुपरलेटिव में। आपको सेंटेंस दिया हुआ हो पॉजिटिव डिग्री में, उसी को चेंज करके किसमें करना हो, कंपेरेटिव में, यानी इनका इंटरचेंज करना हो। तो उसके क्या नियम है, नियम बहुत ही आसान से हैं, किस तरह से होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिग्री इंटरचेंज किस तरीके से की जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमने कंपेरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री के बारे में देखा। अब देखते हैं कि इनको इंटरचेंज कैसे किया जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरचेंज करते वक्त सेंटेंस को जो मेन मीनिंग था, असली अर्थ निकलता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी बात सभी में क्या रहनी चाहिए, सेम। सबसे पहले हम देखते हैं नो अदर, एनी अदर, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप भी समझिए साथ में। जैसे हमने सिंपली सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा मुकेश इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सही है, मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन है इंडिया में। यानी अगर ये सिंपल सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का, अब इसको कन्वर्ट करना है, देखो उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि समझते हुए आसानी से चलते रहे। कंपेरेटिव में करना है, यानी देखो मुकेश क्या है, दुनिया इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो मुकेश का कंपैरिजन करेंगे दुनिया के हर एक व्यक्ति से, और क्या कहेंगे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति मुकेश जितना अमीर नहीं है। तो हम क्या कंपैरेटिव कैसे करेंगे इसका, यानी देखो द रिचेस्ट को हम एक इसमें कन्वर्ट करना है रिचर में, तो हम कैसे करेंगे, मुकेश इज रिचर देन एनी अदर मैन इन इंडिया। अब देखिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग कर लिया, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री थी, इसको चेंज करके कंपैरेटिव में भी कर लिया, और जो सेंटेंस हमें अर्थ दे रहा था वैसा का वैसा ये, हमने इसका अर्थ भी नहीं बदलने दिया, यानी सेंटेंस का जो कोर मीनिंग था वो भी हमने चेंज नहीं किया। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, पॉजिटिव में, तो हम क्या कहेंगे कि मुकेश जितना अमीर और कोई नहीं है। अब इसमें रिचेस्ट था, इसमें रिचर था, अब हमें यहाँ पॉजिटिव डिग्री रखनी है यानी रिच रखना है, तो हम क्या कहेंगे, नो अदर मैन इज एज रिच एज मुकेश। सॉरी, यहां आप लगा दीजिए इन इंडिया इज एज रिच एज मुकेश, कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में दूसरा नहीं है जो मुकेश जितना क्या हो, अमीर हो। अब देखिए तीनों ही सेंटेंसेस में मीनिंग सेम है लेकिन डिग्री चेंज है। यहाँ हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, यहाँ हमने कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, और यहाँ देखिए हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया है। तो ये हुआ इंटरचेंज ऑफ डिग्री, एक तरीका सबसे आसान। अब देखिए दूसरे पे चलते हैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ देखो कंपैरिजन तो हो रहा है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन केवल एक नहीं है, वैसे और भी है, उनमें से एक है। जैसे हम कहें कि दिल्ली इज वन ऑफ द
बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, कि दिल्ली जो है वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज का मतलब है कि जो बिगेस्ट सिटीज है, बड़े बड़े शहर हैं, कम ही है, उनमें से एक क्या है, दिल्ली है। यानी दिल्ली बिगेस्ट सिटीज में से एक है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, बिगेस्ट। अब इसको हमें कंपेरेटिव में लाना है, तो बात तो वही कहनी है कि जो और बिगेस्ट, जो बिगेस्ट में आती है सिटीज, उनमें से एक कौन है, दिल्ली है। यानी बाकी सबसे बड़ी है, कुछ ही है इसके कंपैरिजन की। तो इसको कैसे कहेंगे, दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, कि ज्यादातर जो शहर हैं, लगभग सभी शहरों से दिल्ली क्या है, बड़ी। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब है कि जो बिगेस्ट है उनमें से ही एक दिल्ली है। यानी बिगेस्ट बहुत कम है, उनमें से एक दिल्ली है। यानी दिल्ली क्या है, बाकी जो सिटीज है उन सबसे, बहुत सी मोस्ट अदर सिटीज से क्या है, बड़ी है। अब देखिए यहाँ हमने यूज लिया किसका, बिगेस्ट का। यहाँ हमने बिगर, कंपेरेटिव, यहाँ सुपरलेटिव। अब हमें किसका यूज लेना है, बिग का। तो हम कैसे लिखेंगे, very few cities in India are as big as Delhi। अब देखो यहाँ हमने क्या लिया, पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस अर्थ वही दे रहा है। यहाँ हमने क्या लिया, सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ हमने किसका यूज लिया, सॉरी, यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का। और यहाँ हमने किसका यूज ले लिया, सुपरलेटिव डिग्री का। अर्थ कभी भी सेंटेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आपको वेरी फ्यू दिया हुआ है और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो वन ऑफ द का यूज कीजिए। वेरी फ्यू दिया हुआ है, कंपेरेटिव में करना है तो मोस्ट अदर का यूज कीजिए। आपको नो अदर दिया हुआ है, सुपरलेटिव में करना है तो सिंपल हो जाएगा, और कंपेरेटिव में करना है तो एनी अदर का यूज कीजिए। अब देखिए जो आगे वाला है कंपेरेटिव, वो जो अपना डिग्री इंटरचेंज है, वो केवल आप पॉजिटिव और कंपेरेटिव में ही देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे अपन ने अभी पिछली थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि एज एज या सो एज से पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, और इसमें कंपेरेटिव डिग्री यानी वही आर या ई आर लगा के या मोर लगा के। अब यहाँ अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और इसका चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री में, तो ये सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। कैसे, एकदम आसान से एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ए इज एज बिग एज बी, एकदम सिंपल सेंटेंस है और पॉजिटिव भी है, तो यहां बनेगा नेगेटिव। कैसे, और एक चीज और चेंज होगी, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इसका जाके सब्जेक्ट, यानी ए और बी भी आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। बी इज नॉट बिगर देन ए, दोनों में एक ही तो बात कहा है कि ए उतना बड़ा है जितना कि बी है, यानी बी ए से बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। बस ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, बी और ए की जगह चेंज हो गई। इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा ए इज नॉट सो बिग एज बी। अब ये नेगेटिव है तो यहां क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी देखिए ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि बी है, यानी बी ए से बड़ा है, तो क्या बन जाएगा, बी इज बिगर देन ए। अब देखिए सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, तो इधर कंपेरेटिव डिग्री में क्या बना, नेगेटिव। सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव, नॉट लगा हुआ है, तो कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस कैसा बना, पॉजिटिव। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से हर एक का एग्जाम्पल लेके आपने समझा है, तो उम्मीद है डिग्री का कॉन्सेप्ट और इंटरचेंज ऑफ डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।